अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नज़रीन कराम, आज हम एक निहायत अहम सवाल पर बात करेंगे। रिस्क क्यों नहीं बढ़ता, यानी हमारी रोज़ी में बरकत क्यों नहीं होती? क्या इसके पीछे कोई कुरानिक राज पुशीदा है? आज के इस मुख्तसर लेक्चर में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में रिस्क में कमी के बुनियादी असबाब और उसमें बरकत के आसान तरीकों पर गौर करेंगे। हमारा मकसद आपको वो रूहानी की देना है जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत और बरकत के दरवाजे खोल सकें। इस्लाम में रिस्क सिर्फ मालो दौलत नहीं, बल्कि सेहत, इल्म, सुकून और हर वो नेमा है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ही अर्रज़्ज़ाक़ है, यानी सबको रोज़ी देने वाला। अल्लाह कुरान के सूरह हूद में फरमाया, और ज़मीन पर कोई चलने वाला नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। इस आयत से वाज़े होता है कि अल्लाह ने हर जानवर और इंसान के रिस्क की जिम्मेदारी ली है। हमारा काम सिर्फ हलाल तरीके से कोशिश करना है, रिस्क देना अल्लाह का काम है। रिस्क में कमी के कुछ बुनियादी असबाब हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। गुनाह और नफरमानी। गुनाह और अल्लाह की नफरमानी रिस्क में कमी का सबसे बड़ा सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, बेशक बंदा गुनाह की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है जो हु करता है। हर गुनाह, चाहे हो छोटा हो या बड़ा, रिस्क की बरकत को ख़त्म करता है। शुक्र अदा न करना। जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो वो नेमतें हमसे छीन ली जाती हैं या उनकी बरकत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान सूरह इब्राहिम में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब सख्त है। हराम कमाई और सूद। हराम कमाई और सूद, इंटरेस्ट, रिस्क की बरकत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है और उसमें कोई बरकत नहीं रखी। क़ताए रहमी। रिश्तेदारों से तल्लुकात तोड़ना भी रिस्क में कमी का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक रिस्क और उम्र में बरकत लाता है। अब हम उन तरीक़ों पर बात करेंगे जिनको अपना कर हम अपने रिस्क में बरकत ला सकते हैं। तक़वा और अल्लाह का खौफ। तक़वा यानी अल्लाह का खौफ और उसकी हुदूद की पाबंदी रिस्क में बरकत का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अत-तलाक़ फरमाता है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसको वहां से रिस्क देगा जहां से उसको गुमान भी ना होगा। इस्तिग़फ़ार और तौबा। अपने गुनाहों पर नदामत और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना रिस्क में इजाफे का अहम जरिया है। सूरह नूह में अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार के बदले माल, औलाद और बारिश का वदा किया है। अल्लाह कुरान के सूरह नूह में फरमाया, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, हो तुम पर आसमान से मुसलसल बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। सदका और खैरात। सदका और खैरात अल्लाह के रास्ते में खर्च करना रिस्क में बरकत का मुजर्रब अमल है। अल्लाह ताला सदका देने वालों के माल में इजाफा करता है। सूरह अल-बकरा में कहा गया है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसल उस दाने की सी है जिसने 7 बालियां उगाएं। तवक्कुल अलल्लाह। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा यानी तवक्कुल अलल्लाह रिस्क में बरकत का एक रूहानी तरीका है। अपनी पूरी कोशिश करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह कुरान के सूरह अत-तलाक़ में फरमाया है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो हु उसके लिए काफ़ी है। दुआ और ज़िक्र। कसरत से दुआ और ज़िक्र करना रिस्क में बरकत का सबब बनता है। अल्लाह से रिस्क में बरकत की दुआ करें और अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करें। नज़रीन कराम, रिस्क सिर्फ मालो दौलत नहीं
बल्कि अल्लाह की तरफ से अता की गई हर नेमत है। अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हलाल रिस्क तलाश करें, ज़कात और सदका दें, रिश्तेदारों से तल्लुकात मजबूत करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में रिस्क की बरकत और खुशहाली ज़रूर आएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।